चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सो देखो, उसके बाद जो मेरा था, जो टॉपिक्स बोल रहे थे कि ये मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये छूट जाएगा, तो हम ये चीज को अभी जस्ट क्लियर कर देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो ये मैथ ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिकली पढ़ लिए थे और समझ भी लिए थे। तो अगर आप मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगर मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो जस्ट अगर यहाँ पे बता रहे आप, कंसोल को जस्ट ओपन कर दे। ठीक है, सो इंस्पेक्ट में जाके कंसोल को जस्ट ओपन कीजिएगा, तो यहाँ आपको इस तरह से कंसोल मिल जाएगा। एंड देन देख भी रहे हैं, ठीक है, चलो कंसोल दिख रहा है सभी लोग को। तो यहाँ पे जाके अगर हम मैथ ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं, मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, तो किस तरह से समझेंगे। सपोज डैट अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैथ लिखो, सो मैथ, और जैसे ही मैथ लिख के यहाँ पे जस्ट इंटर कर दे, जैसे ही मैथ लिख के ढेर सारा यहाँ पे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ढेर सारा क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ओपन दिखाई दे रहा होगा आपको। सो बोलेंगे कि क्या यहाँ पे क्या फंक्शन है सर, आप कंसोल में गए और इतना सारा फंक्शन है। तो यही चीज को ना आज हम लोग समझने वाले हैं, ये मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है। तो बेसिकली ये हमें समय पे अपना काम करता रहता है, ये जब हमें रिक्वायरमेंट होता है तब काम देता है। तो जैसे कि एक ऑलरेडी प्री डिफाइन ये चीज होता है कि अगर आपको स्क्वायर लॉग, जैसे कि पाई का वैल्यू चाहिए, तो ये 3.14 करके ये चीज बताएगा। स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कितना होगा इसका करके एबीएस फंक्शन है, ए कॉस फंक्शन है, ए साइन फंक्शन है, ए टैन फंक्शन है। तो ऑलरेडी ये चीज आप 10th 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज करके आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, लॉग देख रहे हैं, मैक्स, मीन, पावर, रैंडम। तो इसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज होगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज, तो इम्पोर्टेंट जो है उसको हम जस्ट क्या कर देंगे, अभी हम रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो चीज है कि हम लोग जो जो मेन है, जो जो जस्ट सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तो वो चीज को जस्ट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैथ जो हमारे उसके अंदर बहुत सारा फंक्शन देखने को मिल रहा है। सपोज दैट कहेंगे कि ये जो चीज होता है, आप अगर सपोज पाई का वैल्यू अगर चाहिए, तो आप कहीं भी रहो, सो यहाँ पे आपका जो पाई का वैल्यू रहेगा, सो इतना ही रहने वाला है। सो ये कभी चेंज नहीं होगा। आप जैसे कि ये सब जो चीज होता है सो प्री डिफाइंड चीज है, और आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद अगर कंट्रोल, हाँ, एल करते हैं, जस्ट क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, चलो क्लियर कर दिए। और उसके बाद हम अभी समझते हैं पाई का। जैसे कि हमें पाई का वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम पाई का वैल्यू चाहिए, तो हम पाई भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बैच 15 को ओपन कर लो, जैसे हम कोड वहीं पे करेंगे अपना वीएस कोड में, और उसके बाद हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम जस्ट इसको हम अभी हटाते हैं और इसी के अंदर जस्ट सीख लेंगे। इसको हम वीएस कोड में ओपन करें, ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये लाइव सर्वर के ऊपर खुल जाएगा, और इसको हम जस्ट इंस्पेक्ट कर लेंगे। अब कंसोल में जाएंगे। ठीक है, तो अब देखना बेसिकली क्या करते हैं हम। अभी मेरा है कि हम चाहते हैं कि पाई का वैल्यू को हम गेट करने के लिए, तो बेसिकली क्या करेंगे उस पाई का वैल्यू के लिए, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेंगे और देखना भी क्या होता है। सो मैथ का एम कैपिटल रहता है, ऐसा नहीं कि आप क्या करना है मैथ को, कभी कभी यही चीज होता है प्रॉब्लम, जब आप ज्यादा कुछ करने लगते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो मैथ और पाई चाहिए। ठीक है, पाई, तो पाई जो होगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा कितना आएगा, जस्ट आप देख सकते हैं इसका जो इसका वैल्यू है वही यहाँ पे दिखाएगा। सपोज ये हो गया मैथ डॉट पाई। तो इस तरह से अगर आपको कभी कभी ऐसा वैल्यू को यूज करना पड़े, तो ये पाई का वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज डेट और भी चीज है, जैसे कि यहाँ पे देखो, पाई के बाद क्या है, एक मैथ्स डॉट राउंड होता है। तो राउंड क्या चीज होता है, पहले वो चीज को क्लियर कर देते जस्ट। तो राउंड का अगर मतलब जस्ट अगर समझाने का कोशिश करें आप लोग को, तो देखो,
क्या होता है, जैसे कि आप राउंड नंबर तो देखे होंगे ना, जस्ट आप एक क्लिक में वो चीज समझ जाओगे कि राउंड क्या होता है। जैसे कि आप को अगर फोर, जैसे कि यहाँ पे 5/7 लिख, हाँ 5.7 लिखे, इतना लिखे 5.7 ऐसा करके लिखे 5.7, तो ये इसका राउंड वैल्यू क्या होगा। जैसे कि आप किसी से 77 ऐसे करके यहाँ पे 77 रुपीज डिमांड करते हो, तो वो बोलेगा कि राउंड ऑफ करके ओनली क्या कितना रुपीस होगा, तो डायरेक्टली बोलेगा राउंड ऑफ करेंगे तो इसका 80 रुपीज करो ना भाई, तो ये राउंड करके वैल्यू ये चीज देता है। सो कुछ लोग कमेंट में भी बता दिए जस्ट कि राउंड वैल्यू क्या होता है, तो ये राउंड वैल्यू करके देगा। जस्ट आपको जस्ट क्लियर करा दे, यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया गया है, तो जैसे ही VS कोड में हम वो चीज लिखेंगे तो वो भी देगा हमें। कंसोल लॉग करेंगे, इसको लॉग करेंगे तो मेरा ये राउंड वैल्यू को जस्ट दिखाएगा। जो मैथ, देखो मैथ ऑब्जेक्ट को देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम ROUND राउंड फंक्शंस का यूज करेंगे, और सपोज यहाँ पे 4.7, तो जस्ट गाइस इसका आंसर कितना आने वाला है, आप लोग ये चीज बता सकते हो। जस्ट देखना, तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अगर इसका आंसर अगर पूछे तो बताओ कितना आने वाला है अभी, 77, इसका कितना आंसर आने वाला है जस्ट बताओ, राइट इन कमेंट बॉक्स जस्ट जल्दी से। 80, कुछ लोग 80 बोले, चलो देखते हैं, जस्ट देखना 77। तो ये चीज भी ध्यान देना है इसमें, जो ये पॉइंट वाला चीज होता है, जस्ट ये क्या करेगा, पॉइंट ऑफ द वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। जस्ट ये भी समझने वाला चीज है, बस वो एग्जांपल लेके दिखाए क्या होता है, ये पॉइंट का ये जस्ट राउंड ऑफ द वैल्यू करता है, ठीक है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। बस समझने के लिए हम ये चीज बोले, तो ये क्या है, राउंड ऑफ द वैल्यू करेगा, तो ये क्या करेगा, पॉइंट का करेगा, ठीक है। सपोज अगर 87 लेते हो तो क्या करेगा, जस्ट बताना सभी लोग। अब बताओ, इसका आंसर परफेक्ट बताना है, जस्ट इसका आंसर परफेक्ट बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है, 88। 88 अब समझ में आया ना। तो ये जो क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाला चीज नहीं है। और ये चीज को करके आप जस्ट लास्ट में एक रैंडम सा एक आप गेम बना सकते हो, जैसे कि हम लास्ट में बताएंगे अभी आपको, तो उस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलिए ये चीज देख लिए। सो नेक्स्ट वन गाइस, कि अगर आप नेक्स्ट चीजों को समझना चाहते हैं, कि एक और मेरा है, देखो कंसोल डॉट लॉग करके मैथ फ्लोर करके। सो यहाँ पे समझना मैथ फ्लोर क्या होता है। पहले मैथ फ्लोर का बात अगर कहें तो देखो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे जस्ट एक कंसोल डॉट लॉग मैथ फ्लोर 4.9, क्या है 4.9। तो इसमें देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। ये राउंड ऑफ द किया, ये नियरेस्ट एक होता है ना, ये जो चीज है, ये क्या किया 4.9 था, तो इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं ना, ये राउंड नंबर को बता रहा है, ये फ्लोर नंबर को बता रहा है। सो फ्लोर का मतलब क्या होता है, जस्ट आप समझ जाना कि ये फ्लोर नंबर बता रहा है। अगर 4.9 है तो ऐसा नहीं कि ये 5 कर देगा, ये राउंड नंबर हो गया। और ये जो 4 बनाएगा, सो डायरेक्टली कहेंगे, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जो 4.9 बोल रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर हम आपसे फी मांगे, तो हम फी को मांग रहे हैं जैसे कि 832 रुपया ऐसे करके, तो बोलेगा सर कि आप ऐसा छोड़ो ना, 800 रुपया लो और मान जाओ, इतना फी ही काफी है मेरे लिए। तो ये क्या होगा, फ्लोर वैल्यू करके होगा। कभी कभी ऐसा करते हैं तो हम, और कभी कभी क्या होता है राउंड नंबर, कि जब हम 832 लेते रहते हैं, तो कभी कभी कहते हैं सपोज दैट आपको 850 देना पड़ेगा, बताना होता है, तो करीब के करीब अप्रोक्स वैल्यू अगर बताना होता है तो ये होता है राउंड, एक राउंड ऑफ वैल्यू बताना है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं, जस्ट आप बताओ। सो जस्ट आप एक चीज बताना कि ये चीज समझ में आया या नहीं फ्लोर के बारे में। यस, चलो एक बार जस्ट हम ट्राई ट्राई कर लेते हैं इस चीज को, कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सो लॉग करो, और लॉग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम मैथ डॉट फ्लोर
और इसके अंदर क्या रखने वाले हैं 4.9। जस्ट कमेंट गाइस जल्दी से, इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ सभी लोग, अभी बताएं। 4, बहुत ही अच्छा, 4 आया। अब बताना इसका, अगर हम 49 रखे तो, अब बताओ 49 रखे तो बताओ, 49 रखे तो क्या आंसर आना है? 49, जस्ट एक 49, बहुत ही अच्छा। चलो और देखते हैं, अगर हम इसे 89 करें तो बताओ इसका आंसर क्या? इसका आंसर 89। और एक यहाँ पे 83 करे तो जस्ट बताओ, 83 करे तो 83, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से क्या करता है, राउंड ऑफ द नंबर करता है, ठीक है। सो हाँ, राउंड ऑफ द नहीं, फ्लोर वैल्यू को यहाँ पे बनाता है। तो ये चीज को आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो ये चीज को आपको समझना है। अभी हम एक चीज और बताएंगे जिससे और भी चीजों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये चीज देख लिए। और दूसरा चीज क्या है, एक यहाँ पे देख लो, बारीकी से देखते हैं, ऐसे भटक जाएंगे। तो यहाँ पे फिर है एक कंसोल लॉग करके, यहाँ पे सेल, सेल में क्या है, सील है यहाँ पे, ये 4.1 लिखा है, तो करीब कहने का मतलब सील क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 4.1 है तो 5 कर रहा है। जस्ट ये चीज को देखो, ये करीब यूज नहीं होता, पता नहीं किस लिए यूज होता है ठीक है। तो जस्ट इसके बारे में देखो, हम जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी के बारे में जस्ट चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखना, कंसोल डॉट लॉग करके एक मैथ पावर फंक्शन है, जो हम अभी दिखाए थे आपको, मैथ फंक्शंस के अंदर ये सब रहता है। और ये सब हमेशा यूज होते रहता है, जस्ट बता दे तो देखो, मैथ अभी जो दिखाए थे मैथ ऑब्जेक्ट, देखना इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो एक एबीएस फंक्शन है। सो एबीएस क्या करता है, ये चीज को, कॉस है, साइन है, सेव, ये वाला देखो, ये चीज किस तरह से ये काम कर रहा है, ये चीज के बारे में समझ सकते हो। सो ये क्या है, बहुत कुछ है, लॉग है, मैक्स है, मिन में। हाँ, ये पावर, पावर का मतलब कि आप जैसे कि आप ये पढ़े होंगे 2 का ऑल स्क्वायर करके, ऐसा करके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा करके मिन है, मैक्स है, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसा करके राउंड है। अभी हम सब कुछ क्लियर करते हैं धीरे धीरे। तो जस्ट इस तरह से करके अगर पावर को लो तो क्या आएगा, देखो जस्ट बताते हैं पावर किस तरह से होता है। लॉग करो, और लॉग के अंदर जस्ट हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखना है, तो 2 यहाँ पे और 3 जस्ट इस तरह से लिखेंगे, तो ये मेरा क्या आएगा, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ये हमने यहाँ पे तो ये फंक्शन ही नहीं लगाया। 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे हमने मेथड ही नहीं लगाया। यहाँ पे लॉग करे, और लॉग के बाद हम मैथ और पावर का यूज करेंगे। और पावर में क्या यूज करेंगे, 2 का पावर 3। तो ये देखो, 2 इंटू 2 करके ये जो मल्टीप्लाई करेगा उसका ये आंसर देगा 1, ऐसा करके। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। आप जैसे कि सपोज बताओ कि ये 3 का पावर 3 क्या होगा, इसका आंसर 3 का पावर 3 करके, 3 का पावर 3 करके क्या आंसर देगा, 27, जस्ट राइट आंसर। चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देख लिए। तो ये मेरा, सपोज एक चीज जो मेरा यहाँ पे क्लियर होता है, बट यहाँ पे इस तरह से ये अभी हमें एक और भी चीजों को सीखना है। एक रैंडम, एक रैंडम होता है। सो यही मेन चीज है, जस्ट बताते हैं। सब ऐसे तो सब कुछ मेन है, बट ये भी ज्यादा कुछ मेन है। सो एक रैंडम फंक्शन होता है, अगर जस्ट एक रैंडम फंक्शन लगा देंगे, क्या है, जस्ट देखो हम इसको क्या करते हैं, लेट एल यू डी ओ, लूडो करके हम इसको क्या करते हैं, रैंडम में ये चीज कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, लॉग करेंगे, सपोज रहने दो, ऐसा करके ये होगा तो देखते हैं। ठीक है, सो लूडो, देखो ये चीज, जस्ट ये देखना, अगर ये जो चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, जस्ट ए रैंडम, क्या यूज किया,
रैंडम फंक्शन, रैंडम मेथड का यूज किए। और ये जो क्या है, अगर जस्ट इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करें, देखना जब भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही वैल्यू को रैंडम नंबर यहाँ पे दिखाएगा। और ए नंबर ऐसा रहेगा, आपको हम जस्ट क्लियर करते हैं कि जब भी आप रैंडम को लगा रहे हैं, ठीक है, सो रैंडम को लगा रहे हैं, तो रैंडम को लगाते समय ये चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर आपको 0 to 10 के बीच में नहीं आएगा। जब भी नंबर आएगा आपको 0 to 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा? 0 to 1 के बीच में आएगा, और 1 कभी नहीं देगा और 0 भी नहीं देगा, ऐसा करके। तो 0 to 1 के बीच में ये नंबर देगा। जब भी रैंडम ये चीज का यूज करो, तो यहाँ पे ये बात सब लोग ध्यान में रखना कि देखो जब भी हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करते, फिर से रिफ्रेश करते, फिर से रिफ्रेश करते, तो यहाँ पे हर बार रैंडम नंबर ही दे रहा है, जनरेट कर रहा है। सो रैंडम नंबर का जनरेट करना, रैंडम नंबर का जनरेट करना कब यूज कर सकते हैं हम लोग? इसका बताओ हमेशा कब यूज कर सकते हैं? और कहाँ ये चीज का यूज होते हुए देखे होंगे आप लोग? जस्ट बताओ इसका यूज कहाँ है, कहाँ है यूज, जस्ट बताओ। अगर इसका यूज करे तो यूज करते हुए कहाँ आपने देखा है, या फिर कहीं गेस किया कि इसमें ऐसा ही यूज होता रहता होगा? जस्ट ये चीज बताओ सभी लोग, जल्दी से कमेंट करना है, कहाँ यूज होता है? तो जस्ट सी गाइस कि अगर आप जैसे कि ओटीपी जनरेटर कुछ लोग बनाते हैं, ओटीपी बनाते हैं 4 डिजिट टू 8 डिजिट ऐसा करके, तब उसमें ओटीपी के लिए ये चीज आप रैंडम फंक्शन यूज करते हैं। लूडो जब यूज करने के लिए कुछ ऐसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग गेम है, जैसे कि कलर ट्रेडिंग गेम जैसे होता है, अप एंड डाउन होता है, तो वो चीज के लिए भी यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज के लिए लॉजिक क्रिएट होता है यहाँ से। सपोज यहाँ तक तो ये बात समझ में आ रहा है कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे होता है। और एक सवाल यहाँ पे इस तरह से उठता होगा आप लोगों को कि सर रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो 0 to 1 के बीच में आ, होगा। अगर हमें सपोज 5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 6 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट सी गाइस, आप लोग को ये सवाल उठ रहा है या नहीं? जस्ट कमेंट करना, यस या नो, यस या नो, यस या नो, जस्ट आप लोग को ये चीज पता है या नहीं? यस। कि अगर हमें सपोज 7 को जनरेट करना है तो 7 कैसे जनरेट होगा, 8 कैसे जनरेट होगा, तो वो भी चीज जस्ट हम क्लियर कर देते हैं कि वो जनरेट कैसे होगा। देखो सपोज यहाँ पे हम मेंशन करके रखे हैं वो चीज को स्पेशल, कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक हम जैसे कि बताते हैं, जो जो चीज सिखाए उसका हर एक चीज का यूज करेंगे, और जो जो चीज अभी बताए हैं हर चीज का यूज करेंगे, और उसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम जस्ट अप्लाई करेंगे। देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है रैंडम, लेट रैंडम करके, ठीक है, जो स्टे रैंडम यहाँ पे हम इक्वल टू, और पहला बात दिखाते हैं। पहला सब लोग ये चीज समझ में आना चाहिए, मैथ और डॉट फ्लोर क्या काम करता है। अभी हम बता दिए कि मैथ डॉट फ्लोर क्या काम करता है। बताओ मैथ डॉट फ्लोर क्या काम करता है? तो मैथ डॉट फ्लोर का इतना ही काम होता है, जस्ट कोई भी अगर नंबर पॉइंट में रहेगा तो उसको क्या कर देगा वो, कोई भी नंबर को पॉइंट में रहेगा तो क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा, ठीक है। वो 0 कर देगा, क्लियर कर देगा, वो चीज फ्लोर को हटाएगा। उसका काम ये है कि पहले का नंबर, बहुत ही अच्छा, डॉट के पहले का नंबर, ठीक है, वो चीज समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथ, और इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ डॉट रैंडम यूज कर दे रहे हैं। क्या है, मैथ डॉट रैंडम का यूज कर लिए, मैथ डॉट रैंडम का यूज किए, जिससे क्या होगा हमारा ये जो रैंडम सा यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे इसके अंदर देखो बहुत सारा 0.576 ऐसा करके जनरेट करता रहेगा कुछ भी। और जब भी कुछ जनरेट करेगा तो ये क्या करेगा, मैथ डॉट फ्लोर का काम क्या है,
जीरो के पहले का नंबर हटाना, वो काम करेगा। और सपोज दैट गाइस कि अभी मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें कुछ और ही बाकी है। सपोज हमें चाहिए कि ये जो चीज है हमें 10 तक प्रिंट चाहिए, कि 10 तक ही नंबर आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो वो क्या करेगा, 10 से मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्या करेगा, 10 से मल्टीप्लीकेशन करेगा। और उसमें जो चीज है यहाँ पे जस्ट हम लिख देंगे कि यहाँ पे +1 कर देना, क्या कर देना, हर बार +1 करते रहना। तो वो मेरा क्या करेगा, ये आप लॉजिक को थोड़ा सा आप समझ गए होंगे धीरे धीरे करके, कि 10 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा ये काम। तो ये काम क्या करता रहेगा। और उसके बाद अगर जस्ट इसको प्रिंट करके देखे कि सच में ये काम करेगा कि या नहीं करेगा, तो जस्ट लॉग करो, ये लॉग करना। और लॉग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो अगर जस्ट इस तरह से जो पूछ रहे हैं ना, डबल कोटेशन का मतलब, और एक होता है लिटर अथी के बारे में, बैकटिक के बारे में। अगर बैकटिक यूज देखो इस तरह से अगर दे रहे हैं ना डबल कोटेशन के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे RANDOM, हाँ रैंडम सही है ना, रैंडम एनयूएम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, ऐसा करके ये चीज देगा। और इस तरह से करके ये चीज देता है, चलो ठीक है। और यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल को जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, बस क्या हो गया ये। देखो इसी को अगर जो जस्ट है ना, इसी को सोल्यूशन को हम हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या यूज कर लेते हैं, क्या यूज करते हैं, जस्ट हम बैकटिक का यूज कर लेते हैं, कि हमें ऐसा नहीं करना पड़े, क्या करना पड़े, ऐसा नहीं करना पड़े। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकटिक को यूज कर लेते हैं, ठीक है, बैकटिक को जस्ट बैकटिक के अंदर आप कुछ भी लिख सको। तो खैर छोड़ो, बैकटिक के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखो ये है रैंडम नंबर जनरेटर। जस्ट अगर यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे देखना रिफ्रेश करते हुए यहाँ पे ऐसा ही नंबर जनरेट करेगा जो 1 to 10 के अंदर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 से ज्यादा कोई नंबर जनरेट कर दे रहा है। तो ये चीज समझ में आया या नहीं, देखना हर बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये जो नंबर है वो चेंज होते रहा है। यस चलो बहुत ही अच्छा, सभी को समझ में आ गया, देन प्रॉपर समझ में आ गया। ठीक है, इतना बहुत ही काफी। अब देखो थोड़ा सा ये चीज समझने के बाद जस्ट गाइस आप लोग के लिए एक इवेंट जैसा गेम है, थोड़ा सा इसको भी हम ध्यान में लाएंगे और ये चीज पे काम करेंगे, ठीक है। देखना क्या है ये, इसको पहले समझो क्या है ये। थोड़ा सा फुल फिगर करते हैं इसको और इसको समझते हैं। ये जो ये हमने यहाँ पे जो कोड रखा है, ये मेरा मैथ ऑब्जेक्ट गेम है। मैथ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड एक गेम है। आप बोलेंगे कैसा गेम सर। तो जिस तरह से हम आपको वो मूवी गेस करने वाला बताए थे ना, सेम उसी की तरह है कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा एंड देन यूजर क्या करेगा, गेस करेगा। और गेस करते हुए उसमें ये चीज भी बता रहा है इसमें, खैर छोड़ो ये तो थोड़ा सा और भी एडवांस लेके जाता है। बट इसमें क्या कर दिया, लेट अटेम्प्ट कितना बार में वो यूजर्स जस्ट बताता है कि आप 10 अटेम्प्ट में वो नंबर को गेस कर पाए। तो अभी वो बात छोड़ो, बस मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी गाइस आपको जिस तरह से वो चीज पहले बता दिए थे कि फेवरेट मूवी अगर आपने बनाया होगा तो देन ये भी आपके लिए यूजी इजी होगा। लॉजिक आपका सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको ये वाला चीज आपको नहीं आ रहा था उस समय, और आज जो है ये हमने क्लियर कर लिया। और ये इसका जो मतलब है, देखने से पता ही चल रहा है कि इसमें जो नंबर जनरेट करेगा सो 100 तक जनरेट करेगा, ऐसा लग रहा है ना आपको। तो 100 तक जनरेट करेगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीक्रेट नंबर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ये तो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 100 तक नंबर जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे एक बनाया है गेसेस करके, एक बनाया है अटेम्प्ट्स करके। मतलब एक जो यूजर होगा गेस करेगा, एक जो यूजर होगा वो अटेम्प्ट काउंट करेगा, जस्ट इस तरह से करके। बट यहाँ पे व्हाइल लूप्स का यूज भी देख लो किस तरह से व्हाइल लूप्स का यूज होता है।
ऐसे तो व्हाइल लूप्स नंबर पे देखे थे, बट यहाँ पे व्हाइल लूप्स का भी यूज करने के लिए बता दिया रहा है कि व्हाइल ट्रू, जैसे कि अगर देखना लॉजिक क्या है, आपको जस्ट ये चीज क्लियर हो जाएगा। जब ट्रू रहेगा तो गेस प्रॉम्प्ट में ये चीज देना, देखो गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100 टाइप क्यूब्स एंड सेम लॉजिक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्या है, लॉजिक मेरा सेम है, और भी कुछ चीजों को चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा व्हाइल लूप लगाओ, फॉर लूप्स लगाओ, आप अपने अनुसार से फंक्शंस का यूज करो, ये मैटर नहीं करता, बस थोड़ा सा आप ये चीज को जैसे ट्राई करो। अगर यहाँ पे लगा दिया गया है, जब यूजर सही रहेगा मतलब कि ट्रू रहेगा, जब यूजर 1 रहेगा मतलब कि कंडीशन ट्रू रहेगा, तब क्या करते रहना है, वहां पे इसको पूछते रहना है। अगर इफ गेस इक्वल टू क्वाइट, अगर गेस में अगर क्वाइट अगर जस्ट टाइप कर दिया कोई यूजर, तो क्या करेगा, यू आर एग्जिट द गेम। सिंपल सा रूल है, गेम का एक नियम है। अगर आप खुद से क्वाइट करते हैं, यू आर लूजर, यू आर द यू एग्जिट द गेम, आप गेम से बाहर निकल गया ना, ब्रेक कर गया, यहाँ पे मेरा व्हाइल लूप्स ब्रेक कर गया। और ब्रेक कीवर्ड्स का जस्ट यहाँ पे यूज भी देख लिया कि ब्रेक कीवर्ड्स का यूज कब करते हैं। यहाँ पे जस्ट अगर यूजर ने यहाँ पे दे दिया और ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे इस तरह से यूजर निकल जाएंगे बाहर। फिर इसके बाद गेस जो है, यहाँ पे देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ। नंबर, ये जो नंबर है कहाँ पे नंबर है, ये नंबर, ये चीज लिए हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो गेसेस है उसको क्या, जो गेस है ना उसको नंबर में कन्वर्ट करता रहेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे ना, ये कन्वर्ट कर देगा नंबर में, और टाइम्स को ये काउंट करता रहेगा। ये सिंपल सा रूल है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या है, इफ गेस इक्वल टू सीक्रेट नंबर, अगर आपने जो गेस किया नंबर, सी गाइस, अगर आपने गेस किया कुछ भी नंबर और वो सीक्रेट नंबर में सपोज 70 था, और आपने भी गेस किया 70, तो देन आपको क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग में सेम तरीका है उस तरह से, मूवी जो फेवरेट मूवी जनरेटर था उसी की तरह से ये क्या करेगा, ये कंग्रेचुलेशन करेगा और अटेम्प्ट्स को जस्ट क्लियर यहाँ पे काउंट करके बता देगा। और वही चीज है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है। सो बेसिकली और कुछ ज्यादा नहीं है, सपोज आपको मन है तो इतना कंडीशन लगाओ, नहीं तो इससे भी ज्यादा लगाओ, नहीं तो ये भी छोड़ दो। लॉजिक आपके हाथ में है, इन शिफ्ट करके लगा रहा है। अगर यूजर्स जो गेस करेगा और सीक्रेट नंबर, तो देखो किस तरह से ये जो फॉर इफ एल्स का यूज करते हैं किस तरह से। तो सीक्रेट नंबर अगर यहाँ पे गेस नंबर से कम है, देखो यहाँ पे ये सीक्रेट नंबर ज्यादा है गेस नंबर से, तो क्या करेगा, टू लो ट्राई अगेन, ऐसा करके कहेगा कि अभी आप ज्यादा है सीक्रेट नंबर, तो थोड़ा सा आप लो करो, ट्राई अगेन करो, मतलब थोड़ा सा लो वैल्यू करो। जैसे कि आपने यहाँ पे 70 सीक्रेट नंबर है, तो ये कहेगा कि मतलब ये कहेगा कि आपने यहाँ पे पुट आउट 70 किया, और सीक्रेट नंबर यहाँ पे जस्ट क्या है, थोड़ा सा अगर आप वो 20 पे जाते हैं तो 20 है, तो कहेगा आप थोड़ा सा हाई है, सीक्रेट नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, बड़ा है, क्या करो थोड़ा सा लो करो, और लो करो कम हो जाएगा। जस्ट आप 60 पर चेक करोगे, 30 पे चेक करोगे, अटेम्प्ट वो काउंट करता रहेगा। अगर सपोज डेट अगर आप 70 है और 70 से ज्यादा मार रहे हैं, गेस नंबर ज्यादा है, अगर गेस नंबर आप ज्यादा है और सीक्रेट नंबर कम है, तो कहेगा टू हाई, आप ज्यादा हाई जा रहे हैं, आप थोड़ा सा टू हाई ट्राई अगेन करके, मतलब कहेगा कि थोड़ा सा और ऊपर जाओ, और ऊपर जाके थोड़ा सा ट्राई करो। जैसे कि आपने 6 यहाँ पे गेस किया, बट जो सीक्रेट नंबर जनरेट कर रहा है ना, वो सपोज दैट 20 है, तो कहेगा थोड़ा सा और हाई जाओ ना, हाई जाओ, मतलब कि थोड़ा सा और भी ट्राई करो, थोड़ा सा हाई जाओ, तो आप जस्ट 10 जस्ट पुट आउट करोगे, सर ये रन करके दिखाओ। सो रन करेंगे तो जस्ट ये चीज रन तो कर सकते, ये चीज देखो, अगर रन कर सकते तो करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको रन करके। सपोज और भी एक हम मेरा था जावास्क्रिप्ट का, आज हम फंक्शन पढ़ाने वाले थे, सपोज इसी में अगर टाइम जाएगा तो बेटर है, देखते हैं, चलो ठीक है। इसको हम बनाते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे ये गेम करके बनाते हैं, ठीक है। हम पहले ये चीज कमेंट करें, ये समझ में आया या नहीं।
जस्ट बताओ अभी थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं? समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बहुत है, इतना काफी है। जैसे कि यहाँ पे लेट सीक्रेट नंबर, SECRET, सीक्रेट, जस्ट ये चीज नंबर, स्पेलिंग सही है ना? SECRETNUMBER नंबर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर करेंगे। और उसके बाद इसमें हम जस्ट आपको जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। सो रैंडम नंबर जनरेटर है, और इसके अंदर हम कितना तक जनरेट करना चाहते हैं, हम 100 तक करना चाहते हैं। और इसमें हर बारी जो हो मेरा इसी तरह से वन को ये मेरा ये ऐड करता रहे। सपोज डेट गाइस कि अगर आप ये गेस नंबर जनरेटर करना चाहते हो तो सपोज वो चीज करो, बट हम ये चीज अभी हम जस्ट इसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम छोड़ना चाहते हैं, ये अटैम्प्स वगैरह हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है। अटैम्प्स नहीं चाहिए, वाइल करके हम लेंगे, वाइल ट्रू, ट्रू। जब ट्रू रहेगा तो क्या करेगा ये, गेस करके यहाँ पे GUSS गेस इक्वल टू, अगर जैसे कि यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो सपोज हम गेस में हम देंगे यूजर्स को, क्या देंगे, गेस में यूजर्स को प्रॉम्प्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रॉम्प्ट, PROMPT। प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो चीज बताए थे ना आप लोग को। प्रॉम्प्ट मतलब ऊपर कंसोल में दिखाएगा आप लोग को। सपोज ये चीज इस तरह से नहीं जाएगा, गलती कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट, ठीक है अब देखो सही है। प्रॉम्प्ट में जाएगा जैसे कि यहाँ पे हम गेस, GUES गेस नंबर बिटवीन, बिटवीन ये वगैरह छोड़ दो, और टाइप की राइट एंड इन गेम, ऐसा करके हम जस्ट लिख दिए। हम आप लोग को समझाने के लिए जस्ट ये चीज बता रहे, यहाँ पे कोड कर रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने यह चीज तो लिख दिया। सपोज दैट गाइस कि ये चीज सच में ये रन कर रहा है या नहीं, देख लो। ये चीज अभी तो प्रिंट करेंगे, सपोज ये काम कर रहा है बेसिकली। अगर देखो तो ये काम कर रहा है, प्रॉम्प्ट अभी तो नहीं लेगा। तो काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, गेस, GUESS गेस इक्वल इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट क्या टाइप करेंगे, QUIT फाइट करके। और जैसे ही क्वाइट से मैच करेगा तो हम क्या करेंगे इसमें, कंसोल डॉट लॉग करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यू एग्जिट, एग्जिट EXI एग्जिट गेम, ऐसा करके हम लिख दिए। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ तक लिखा, सपोज ये वर्किंग होना चाहिए। एक बार जस्ट हम फिर से इसको क्या करते हैं ना, हम काट के फिर से कंसोल को जस्ट लॉग इन करेंगे, फिर से इसको ओपन कर लो। हाँ देखो, सो सी, अभी पेज पे ये चीज दिखाएगा कि गेस द नंबर टाइप, देखो इस तरह से करके दिखाई दे रहा है ना। हमने जो प्रॉम्प्ट डाला, तो ये प्रॉम्प्ट में गेस द नंबर टाइप क्यूट एंड गेम जो भी कुछ लिखा है जस्ट अपना सजेशन से वो चीज लिखेंगे। अगर सपोज इसमें अगर कुछ भी अदर चीज लिखो, ये चीज बात ही नहीं मानेगा आपका, कभी बात नहीं मानेगा। जस्ट टाइप ओके करते रहो, ये कभी नहीं मानेगा आपका बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है, क्वाइट लगा है। जस्ट ए क्वाइट, अगर हम जस्ट यहाँ पे क्या दिए हैं, जस्ट कोड में देखो,
कोड में जो दिए हैं वो चीज अगर जस्ट मैच कर गया, देखो इसको हम कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना। हाँ, ये चीज अभी क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है ये चीज बता सकते हो क्या? वो जो अगर यहाँ पे जस्ट ब्रेक दिए तो कुछ करने से ना ज्यादा कुछ सीखते हैं कुछ लोग। यहाँ पे देखो ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्यों नहीं काम कर रहा है, देखो बताते हैं अभी। यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं किया, कीवर्ड को ब्रेक नहीं किया, जस्ट ये चीज, ठीक है, जस्ट ब्रेक करना उसके बाद ये काम करेगा। देखो ब्रेक करते हैं तो ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और ब्रेक करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे, जस्ट अब ब्रेक करेंगे तो इसमें ये चीज करेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। 1 सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहे? 1 सेकेंड, ये अब तो काम करना चाहिए ना, इसमें हम ब्रेक कीवर्ड्स का दिए है यूज, ब्रेक करके तो कर रहे हैं। इफ गेसेस इक्वल टू क्वाइट और कंसोल डॉट लॉग करके एग्जिट करके हम ब्रेक दे रहे हैं, तो भी हम इस ब्रेक के बाहर तो आ नहीं रहे, हमें तो आना चाहिए। गेसेस नेट सीक्रेट नंबर इतना तो ये तो सही है, वाइल ट्रू केस इक्वल टू क्वाइट, तो कंसोल डॉट लॉग टू एग्जिट द गेम। बेसिकली ये काम क्यों नहीं कर रहा, जस्ट हमें ये कमेंट में बताओ सभी लोग। काम करना चाहिए बेसिकली, यहीं पे अभी काम नहीं कर रहा है, आगे जब ये क्या काम करेगा ये। देखो फिर से करते हैं क्या, फिर से हो सकता है अगर यहाँ पे विद द लाइव सर्वर करो, और जो चीज हमने, हाँ देखो अब काम कर गया सपोज, अभी काम कर गया ना, तो एग्जिट द गेम करके यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया। सो बेसिकली सही है, कभी कभी वो होता है ना कंसोल में कर रहे हैं तो बार बार कभी कभी प्रॉब्लम होता है, उसको रन करके काट के करो तो वो वगैरह प्रॉब्लम आता रहता है। तो ठीक है, सो वो चीज करके अभी काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज को देखिए। तो मेरा लॉजिक कहाँ तक क्लियर है कि अगर आप गेम को अगर नहीं खेलना चाहते तो एग्जिट द गेम करके और ब्रेक करके बाहर निकल जाओ। सो ऐसा करके आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। और सपोज दैट गाइस कि अगर आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, सपोज इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये चीज का आप कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ करके, सो गेस जो होगा आपका, गेस इक्वल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू जो लेंगे सीक्रेट नंबर के, एस ई सीक्रेट नंबर के अगर इक्वल टू हो जाएगा, जो आपका गेस नंबर है, ये चीज करके जैसे ही इक्वल टू होगा तो हम क्या कर देंगे, लॉग यूजर से प्रिंट करवाएंगे कि अगर आप सीक्रेट नंबर में प्रिंट हो, तो हम यूजर से प्रिंट करवाएंगे कि ये जो प्रिंट आउट होगा, तो इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं क्या, सी ओ सॉरी CONG, CONGRATULATIONS, कंग्रेचुलेशंस यू, ऐसा करके हम दे देते कंग्रेचुलेशंस यू, GU गेश नंबर, देख लेना थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं ना। चलो यहाँ पे, तो ये चीज करके हम यूजर से प्रिंट करवा लिए, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस तरह से कर लिए, और यहाँ पे अगर बात, यहाँ पे अगर यूजर से खत्म होता है तो जस्ट यहाँ पे भी ब्रेक लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे भी अगर इस तरह से अगर बात खत्म होता है तो ब्रेक लेके निकल जाएंगे, अथवा प्यार क्या करेंगे, अथवा फिर ये चीज काम करना तो हमें तय ही है। अगर आपको इस तरह से लगाना है, सपोज गेस, इस तरह से अगर आपको भी थोड़ा सा कंडीशन लगाना है, सीक्रेट नंबर अगर ज्यादा रहेगा, गेस से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो आपको यूजर को हिंट देना है कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जाओ, ऐसा करके आप लगाओ कि थोड़ा सा ये टू लो, टू लो, ऐसा करके ट्राई अगेन, ट्राई एज
ऐसा तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, जस्ट ये चीज बताओ, ऐसा तो नहीं है कि कुछ यहाँ पे कुछ कोई चीज को जस्ट हम समझाए नहीं क्लास में और जस्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है ना। अगर जस्ट यहाँ पे एक और कंडीशन लगाए तो इल्स इफ करके, सो इल्स इफ करके अगर लगाए तो क्या है, जीयू गेस करके, और अगर गेस में करे, अगर गेस नंबर ही ज्यादा रहे और सीक्रेट नंबर कम रहे तो इसमें फिर लगाओ थोड़ा सा लॉजिक, और इसमें कहेंगे कि ये जो यूजर्स को आप किस तरह से हेल्प करना, थोड़ा सा ये हेल्प किस तरह से करेगा, यहाँ पे देखो, टू टू हाई, सपोज टू हाई एंड ट्राई अगेन, अगेन करके, तो ऐसा करके इस तरह से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट वन कंडीशन लगा दो कि जो जिस तरह से था वही हम कर देते हैं, कि इस तरह से करो लॉग, 1 सेकेंड, लॉग लो, और लॉग लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि कुछ और भी यूजर डाल दिया रैंडम सा कुछ भी वर्ड, तो आप वहां पे जस्ट उसको दिखा सकते हैं कि INVALID इनवैलिड इनपुट, ऐसा करके। तो ये रहा आपका ये जो रैंडम नंबर जनरेटर है, तो इस तरह करके आप बना सकते हैं इसको। जस्ट ये अगर आप क्वाइट का ऑप्शंस डाले तो ये क्वाइट हो जाएगा गेम, ठीक है, दो दो कंसोल खुला हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। सपोज डेट गाइस कि अगर यहाँ पे 4 डालो तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये कंडीशंस जस्ट रन करना चाहिए, टू गेस द नंबर द गेम, वेट करते हैं तो ये क्वाइट गेम करता है, ये कट जा रहा है अभी, तो ये यहाँ पे गेम कट रहा है। हाँ देखो ये ट्राई अगेन करके तो ये दिखा रहा है मेरा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, जस्ट यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, और टू हाई टू लो करके भी प्रिंट प्रिंट कर रहा है, बट हमने ये चीज जो सही जो जनरेट नहीं किया इसके वजह से ये चीज हमें ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से आप ये चीज को क्लियर कर सकते हो एंड देन बना सकते हो, और भी थोड़ा सा एडवांस करके यूआई लेके धीरे धीरे वो चीज क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे देखो ट्राई किए, यहाँ पे सर वो प्रॉम्प्ट में लिखा लिखा के देखो, वो प्रॉम्प्ट जस्ट क्यों नहीं काम कर रहा है, वो चीज जस्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट में वो चीज बता, प्रॉम्प्ट में तो अभी नहीं आएगा, सो वो प्रॉम्प्ट में लिख के देखो, क्या लिख के देखे प्रॉम्प्ट में, बस बताओ सभी लोग। कंसोल लॉग का प्रॉम्प्ट में, 1 सेकेंड, कंसोल लॉग का, यहाँ पे क्या, जस्ट यहाँ पे, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये चीज, हाँ जस्ट यहाँ पे तो कुछ दिए रहे ना ऐसा करके कि यहाँ पे भी आप प्रिंट करना, अगर यूजर्स का नंबर गलत रहे तो बार बार यही चीज प्रिंट होते रहेगा यहाँ पे। अगर जस्ट देंगे तो आपको ये चीज यहाँ तो पता नहीं चलेगा, वो तो कंसोल में ही ना कर रहा है, तो पहले तो कंसोल करके आपको देखना पड़ेगा कि कंसोल आपका किस तरह से वो पेज पे ओपन है या नहीं। तो पेज पे ओपन होगा ना बैकग्राउंड में, तो ये ऑलरेडी काम कर रहा है आपका, देखो यहाँ पे अगर रैंडम सा नंबर डालेंगे तो ये काम कर रहा है बेसिकली, जस्ट देखो यहाँ पे अगर गेम को क्वाइट करके जस्ट देते हैं तो ये नहीं, कंसोल की जगह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नहीं कंसोल डॉट लॉग की जगह हर जगह पे प्रॉम्प्ट लिखो। अच्छा, ओ, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग की जगह पे आप प्रॉम्प्ट लिख दो तो बेटर होगा, जस्ट हाँ ये चीज भी आप सही बोले कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देंगे तो जस्ट प्रॉम्प्ट में पता चलेगा, ये भी बेटर है। हाँ ये भी बेटर आप बोले। हाँ जस्ट हम क्या करें, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दे, ठीक है। हाँ ये प्रॉम्प्ट लिख दिए, और यहाँ पे जस्ट ये अब वहां पे दिखाएगा सर, ठीक है।
और इसमें भी प्रॉम्प्ट कर देते हैं। ठीक, अब जस्ट इसको ओपन करो। यही बोल रहे थे ना शायद आप, बहुत सारा कंसोल चल रहा है मेरा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। यस, जैसे कि अब यहाँ पे ट्राई करें 41, तो टू लो, यही ना आपको जस्ट यहाँ पे गेस करने के लिए, टू लो है, ट्राई अगेन, यहाँ पे 12 करो, ऐसा करके गेस द नंबर, ट्राई अगेन करके 23 करके, यहाँ पे 56, यहाँ पे जस्ट इस तरह से करके। तो ये आप जस्ट नंबर को गेस करके जस्ट एक बार ट्राई करना, आप अपने अनुसार से ये चीज देख सकते हैं। इसको हम अभी हटाते हैं पॉइंट करके। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करना, ठीक। और इसमें जस्ट हम ये चीज कर दिए। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसलिए कि आपकी जो मुझे कंसोल में दिखना चाहिए हमें, वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में हमेशा ये चीज बताता रहेगा। और बेसिकली हमने 100 पे ट्राई किया, वो हम चाहते तो 10 पे करो, बेटर रहेगा कि हम अभी गेस भी कर पाए नंबर्स को। तो ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी चीज को जस्ट अब क्लियर है ना सब चीज, अगर जितना भी चीज को बताए तो यहाँ तक क्लियर है। ये चीज बताने वाले भी नहीं थे, आपके डिमांड पे ये चीज हम बता दिए, लिख के भी बता दिए। तो ये जो चीज है, आप इस तरह से चीजों को ट्राई करो, 2 4 10 चीज को ट्राई करो, और इसमें भी एडवांस को बनाओ आप, इसमें भी एडवांस करो, थोड़ा सा और भी चीजों को बताओ, बनाओ थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाओ। आ, इसमें भी थोड़ा सा अगर क्रिएटिव सोच सकते हैं तो क्रिएटिव सोचो। तो देन यहाँ तक ओके है ना सभी लोग को? देन यहाँ तक ओके है ना सभी लोग को? चलो ओके। सो नेक्स्ट टाइम गाइस कि हम आपको, तो आज का क्लास तो टाइम हो गया इतना ही बताने में, अभी हम फंक्शंस के बारे में से पढ़ाने वाले थे। तो जस्ट आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना टाइम पे आ जाइएगा। हाँ, जो भी आपका क्लासेस का शेड्यूल है उसी टाइम पे आपको 7:30 में क्लास में टाइम पे आना है। और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे, और उस पर थोड़ा सा ऐसा ही एक्टिविटी करेंगे, देन थोड़ा सा दिमाग खोलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड नाइट्स एंड थैंक यू गाइस।